नमस्कार दोस्तों, TFI द फोर्थ आई में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर के भागीरथपुरा इलाके से एक बहुत बड़ी खबर है, जहां कुछ लोगों की मौत हो रही है। और वो मौत किस कारण हो रही है? तो दूषित पानी के कारण हो रहा है। और इस गंभीर मुद्दे पर जब कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा पत्रकार के द्वारा प्रश्न पूछा गया तो उनका व्यवहार कैसा था, ये आप वीडियो में देखिए। पहले बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इस वीडियो से आपको साफ पता चल गया होगा जो कैलाश विजयवर्गीय का व्यवहार पत्रकार के प्रति कैसा था। प्रश्न पूछना क्या इतनी बड़ी गुनाह है? जब आप जनता के सेवक हैं, जनता का दायित्व आपके ऊपर है, जन सेवा के लिए उतरे हैं, किसी पद के दायित्व पर हैं आप, तो आपको इन सभी प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा और इसको जवाब बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही विनम्रता से देना होगा। लेकिन यह व्यवहार वहां नहीं दिखाया गया और कैलाश विजयवर्गीय ने अपना आपा खोकर गलत और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो उचित नहीं है। और इस पे बातचीत होनी ही चाहिए, जो ऐसी अभद्र भाषा क्यों प्रयोग की जा रही है पत्रकारों के साथ। अगर वो पत्रकारों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आम जनता के साथ उनका व्यवहार कैसा होगा, इसका पता लगाया जा सकता है इस वीडियो के हिसाब से। और ये पहली बार नहीं है, कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है जिन घटनाओं से यह पता चलता है जो उनका व्यवहार उचित नहीं रहता है। तो ऐसे में इन गंभीर मामलों पर जहां बहुत सारे लोगों की मौत हो रही, वो भी दूषित पानी के कारण, और उन्हीं का कहना है लगभग 1400 से 1500 लोग इस दूषित पानी के कारण प्रभावित हैं जो अस्पताल में हैं, लेकिन उसकी स्थिति ठीक है। वहीं अगर दूसरी स्थिति देखा जाए तो सरकार का कहना है जो सिर्फ 4 लोग मरे, वहीं रिपोर्ट आ रही है जो लगभग 15 लोग मर चुके हैं। तो ये आंकड़ों का जो खेल हो रहा है, जहां सिर्फ अधिकारियों के द्वारा कह दिया जाता है जो सिर्फ 4 लोग मरे। मौत एक की हो या 4 की हो, मौत होती है और इसका जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। अगर सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है तो ये बहुत बड़ा लोकतांत्रिक हत्या है, क्योंकि जब आप जनता के सेवक हैं तो आप उसकी सेवा के लिए तत्पर आपको रहना होगा और आपको कार्य करना होगा। और यही कारण हुआ जो काम सही नहीं होने के कारण दूषित पानी से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं। और शुरुआती रिपोर्ट की अगर माने तो इसमें माना जा रहा है जो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, और सरकार के द्वारा रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपा गया है, उस पर ही बात करेंगे। तो कुछ बैक्टीरिया शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार जो बताया गया उसमें बताया गया है फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, क्लेसबेला, ऐसे गंभीर बैक्टीरिया है जो बीमारी को फैलाने और बीमारी को गंभीर करने की क्षमता रखते हैं। इस मामले को तुरंत ही ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा संज्ञान में लिया गया और साथ ही हाईकोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई आज हुई। और सुनवाई में सरकार के द्वारा रिपोर्ट सौंपा गया और उस रिपोर्ट पर अगली तारीख जो 6 तारीख को दिया गया, 6 जनवरी को, उस पर बातचीत होगी, उस मामले पर सुनवाई होगी और फिर पता चलेगा जो हाईकोर्ट का क्या दिशा निर्देश होता है, क्या वो दिशा निर्देश देते हैं, उसके हिसाब से फिर कार्रवाई होगी। लेकिन शुरुआती काम सही नहीं होने के कारण ऐसा बताया गया जो सीवेज का जो पानी होता है, हमारे घर का जो वेस्ट पानी होता है, उस पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण, मिक्स होने के कारण इन बैक्टीरिया का प्रवेश
पीने योग्य पानी में हो गया, और पीने योग्य पानी में इसके मिक्स होने से, सीवेज के पानी के मिक्स होने से बहुत सारे बैक्टीरिया चले गए, और उस बैक्टीरिया के कारण बहुत सारे लोग बीमार होते चले गए और एक त्रासदी जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग अस्पताल में भर्ती लोगों का अस्पताल में भर्ती होना शुरू हो गया, जैसे मान लो आपातकाल की स्थिति हो गई। तो ये गंभीर समस्या है, और इस समस्या को आगे पता चलेगा जो हाईकोर्ट के द्वारा क्या कही जाती है, क्या दिशा निर्देश होती है, लेकिन ये एक सरकार की विफलता है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पाइपलाइन की लीकेज की मामला आते रहते हैं और हमें शुद्ध पानी नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट आते हैं, यही दिल्ली में ही ऐसे रिपोर्ट आते हैं जो हमें जो सप्लाई वाटर दिया जाता है, उस वाटर में कितने बैक्टीरिया और कितने बहुत सारे अशुद्ध तत्व उसमें शामिल होते हैं, एलिमेंट शामिल होते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और अभी भी भारत जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी अभी भी शुद्ध पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न भी है और विफलता भी है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।